वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ब्रेक के बाद हम मिले हैं क्लिप नंबर 2 में। तो इनइक्वालिटीज़ की बात हो रही है। इनइक्वालिटीज़ अभी आपने देखी थोड़ी देर पहले। अभी हम बात करेंगे डबल इनइक्वालिटी की। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि x could be a range like 0 is less than x which is less than 10, डबल इनइक्वालिटी। और प्लॉट भी वैसे ही होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कहीं ये 10 है, तो अब क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ ना, तो इसका मतलब है कि 0 और 10 इंक्लूडेड नहीं है। ओपन इतना बड़ा नहीं होता, 0 छोटा सा सर्कल होता है, और 10 पे भी। तो 0.1 से लेकर 9.9 तक सारी की सारी वैल्यूज़ इंक्लूडेड है। दिस इज़ डबल इनइक्वालिटी। लेकिन इसे सॉल्व करना पड़ता है। तो इसे सॉल्व कैसे कर रहे हैं? इसे सॉल्व वैसे ही कर रहे हैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम सॉल्यूशन लेके आए थे फर्स्ट डिग्री वन वेरिएबल के लिए। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज -2x + 1 is less than equal to x which is less than equal to 6 minus x। डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी में x के लिए सॉल्व करने के लिए हमें इस पूरे इक्वेशन को दो पोर्शंस में डिवाइड करना पड़ता है। फर्स्ट इज द लेफ्ट हैंड साइड, द सेकंड इज द राइट हैंड साइड। जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो है -2x + 1 इज लेस देन इक्वल टू x, और जो इसकी राइट हैंड साइड है वो है x इज लेस देन इक्वल टू 6 minus x। इन दोनों के लिए हमने सॉल्व करना। तो पहले हम ब्लू के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ब्लू इज द लेफ्ट हैंड साइड। सॉल्व हम x के लिए कर रहे हैं, तो आई हैव -2x + 1 इज लेस देन इक्वल टू x। वन को इधर ही रहने दें, इज लेस देन इक्वल टू x + 2x। 1 इधर ही है, 3x। 1 इधर ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। 1/3 is less than equal to x. This is the solution for the left hand side. Left hand side of this particular equation. Double inequality. What we are left with, अब मैं ये ब्लू रेस कर देता हूँ तो रेड रह जाएगा हमारे पास, क्योंकि ब्लू को हमने इधर सॉल्व कर लिया यहाँ पे। अब हमारे पास सिर्फ रेड रहेगा, which is x is less than equal to 6 minus x। वेरी सिंपल, x इधर आ जाएगा, x plus x is less than equal to 6, 2x is less than equal to 6, x is less than equal to 6 divided by 2, so x is less than equal to 3. This is the solution for the right hand side.
ये सोल्यूशन है लेफ्ट हैंड साइड का, ये सोल्यूशन है राइट हैंड साइड का। इसे एक दफ़ा दोबारा यहीं पे दोबारा देख लें, फिर मैं इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देता हूँ। हमारे पास डबल इनइक्वालिटी है, -2x + 1 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू 6 - x। पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली जो कि थी -2x + 1 इज़ लेस देन इक्वल टू x। सिर्फ उतना पोर्शन यहाँ तक जो पोर्शन है वो उठा के -2x + 1 इज़ लेस देन इक्वल टू x वो मैं इधर ले गया। -2x + 1 ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे थोड़ी देर पहले हम सॉल्व कर रहे थे। x वाली वैल्यूज़ इधर ले गया हूँ तो 2x इधर जाके प्लस हो गया, x + 2x 3 हो गया, 3 यहाँ से आके डिवाइड हो गया, तो 1/3 इज़ लेस देन इक्वल टू x। बाकी बच गई अब इसकी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन विच वो, अब ये वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। वी आर लेफ्ट विद x इज़ लेस देन इक्वल टू 6 - x। वो रेड में मैंने लिख दिया, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 6 - x। x इधर आ गया प्लस हो गया, 2x हो गया, 2x इज़ लेस देन इक्वल टू 6, 2 डिवाइड हो गया तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 3। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब ये दोनों याद रखिएगा। अब इसे कहीं मैंने रेज करना है या नहीं रेज करता, आई हैव अनदर बोर्ड फॉर यू। लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन। नंबर लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 -1। तो सबसे पहले वैल्यू मेरे पास क्या है, x की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या थी, x इज़ लेस देन इक्वल टू 1/3। 1/3 का है जी, 1/3 का मतलब होता है 0.33। दिस इज़ 1/3, तीसरा हिस्सा है 1 का, तो वो कहीं यहाँ बनता है। वन बाय थ्री, सॉरी वो 0 के करीब बनेगा, 1/3 क्योंकि इज इक्वल टू था तो वहाँ पे ये डॉट 1/3 पे, और x जो है वो 1/3 के एक दफ़ा इक्वल है और 1/3 से बड़ा भी है, 1/3 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि 1/3 से वो बड़ा है, इस तरफ जा रहा है। राइट हैंड साइड पे क्या था, x इज़ लेस देन 3 ये है हमारे पास, तो इसका मतलब है 3 की वैल्यू कोई, क्योंकि इक्वल टू का साइन था, मैं यहाँ आपकी आसानी के लिए लिख दूँ ताकि आपको याद रहे। ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। ये दोनों बातें बराबर हैं, सिर्फ x को इधर किया, x का ग्रेटर देन का साइन है ना, 1/3 x से छोटा है, इसका मतलब है x 1/3 से बड़ा है, एक ही बात है ये। अच्छा, दूसरा x जो है वो 3 से छोटा है, कहाँ तक छोटा है, सॉरी नॉट ब्लू बट रेड वन, छोटा ही, तो दिस इज x इज लेस देन इक्वल टू 3।
सही हो गया। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड। अगेन आपने वो पोर्शन उठाना है, क्योंकि हमने सोल्यूशन x के लिए लेकर आना है ना, हमारे पास x का सोल्यूशन नहीं है, x की वैल्यूज़ नहीं है, तो हमें इसका वो पोर्शन जो कि कॉमन है, वो कॉमन पोर्शन हमने ढूंढना था। जहाँ जहाँ भी इंटरसेक्शन आपको नज़र आ रहा है वो पोर्शन उठा लें। तो 1/3 तो ये देखें, ये 1/3 भी इंक्लूड हो गया क्योंकि क्लोज था, -1/3 इंक्लूड हो गया, क्लोज था, 3 इंक्लूड हो गया क्योंकि क्लोज था। उसके दरमियान में ये जितना भी पोर्शन है, ये सारा का सारा ये इंटरसेक्शन है, ओवरलैप कर रहा है। ये पोर्शन और ये पोर्शन, इनका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो x क्या बन गया, 1/3 से 3 तक चला गया। क्योंकि क्लोज्ड था तो इस वजह से इक्वल टू तो वैसे ही लग जाएगा। तो x 1/3 से बड़ा है क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, बड़ा है, और 3 से छोटा है। ये बात दोबारा समझिए, वो पोर्शन जो कंबाइंड है दोनों में, ओवरलैप कर रहा है, वो हमारा x का सलूशन है। जहाँ पे रेड लाइन और ब्लू लाइन ओवरलैप करती है, एक दूसरे के साथ साथ चलती है, ये यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं है, यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं। अगर ये डॉटेड, फुल डॉटेड है तो इसका मतलब है ये क्लोज्ड है। ये तो आपको मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ। इसका मतलब है कि ये पॉइंट भी इस पॉइंट के साथ ओवरलैप कर रहा है, रेड के साथ, ये वाला पॉइंट ब्लू के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये भी इंक्लूडेड हो गया, 3 भी इंक्लूडेड हो गया और -1/3 भी इंक्लूडेड हो गया, और दरमियान में सारा का सारा ओवरलैप हो गया। इक्वल टू के साइन लग गए। x जो है 1/3 से बड़ा है और x 3 से छोटा है। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर x। This is how you solve for double inequalities। अभी हम और भी इसमें क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका जो माइंड है वो मज़ीद इसमें क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप नोट करें, पॉज करके दोबारा से इसे सॉल्व करें, बजाय इसके कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे सॉल्व करूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो वैसे मैं अभी सॉल्व करने ही लगा। क्लास के अलावा अलहदा बैठ के लेक्चर रिकॉर्ड करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को चुप नहीं कराना पड़ता। वरना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टीचर बोर्ड पे लिख रहा होता है और स्टूडेंट आपस में गप्पे मार रहे होते हैं या मोबाइल पे चैटिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मज़ा ये होता है कि मुझे पता है कि अगर आपने ये रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है तो इट इज़ अप टू यू। आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा तो आप आगे चलेंगे, और देखने पे भी ये है कि आपकी अपनी पीस ऑफ माइंड के साथ रिलैक्स हो के आप ये देखेंगे तो आप समझ सकेंगे और आगे चलेंगे।
ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डबल इनइक्वालिटीज़ के लिए। अच्छा, क्वेश्चन ये है जी, टू एक्स माइनस फोर इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू एक्स, बहुत ही ज़्यादा लिख दिया मैंने, माइनस टेन। ये इसको प्लीज़ ज़रा सही पढ़ लीजिएगा। टू एक्स माइनस फोर इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू टू एक्स माइनस टेन। ये पूरी एक इक्वेशन है, टू एक्स माइनस टेन। ये डिवाइड नहीं हो रहा, टू एक्स माइनस टेन एक ही गो में चल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से अलहदा कर लें। लेफ्ट हैंड साइड इज़ डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड यहाँ, या लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट पे ही लिख देता हूँ दिस, क्योंकि ये मेरा लेफ्ट बन रहा है। तो दिस इज़ टू एक्स माइनस फोर इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स, और राइट हैंड साइड इज़ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू टू एक्स माइनस टेन। दोनों को पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज़ टू एक्स प्लस एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू फोर। एक्स को इस तरफ लाएं और फोर को इस तरफ ले गए। थ्री एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू फोर, एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू फोर बाय थ्री। कुछ गलत कर दिया मैंने। ओ, एक्स का साइन चेंज होगा। क्लास में ना होने का एक नतीजा ये भी है कि आप लोग मुझे गाइड नहीं कर सकते। यहाँ प्लस साइन था तो इधर माइनस साइन हो जाएगा, तो ये टू एक्स माइनस एक्स इज एक्स। तो यहाँ पे कुछ इस स्टेप की ज़रूरत ही नहीं है। फिर वी आर लेफ्ट विद एक्स इज लेस देन इक्वल टू फोर। स्ट्रेट अवे टू एक्स माइनस टेन, टेन को इस तरफ ले आएँ, इसका साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। टेन लेस देन इक्वल टू टू एक्स, अब ये प्लस था तो वहाँ माइनस हो जाएगा। टेन इज लेस देन इक्वल टू एक्स। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड। एक्स जो है वो फोर से छोटा है और एक्स जो है वो टेन से बड़ा है। अब ये आप लोगों को अभी ड्रॉ मैंने नहीं किया, तो आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि अगर x जो है वो 4 से छोटा है, और वहीं पे ही मैं कह रहा हूँ कि x 10 से बड़ा है, तो क्या कुछ ओवरलैप इंटरसेक्शन कोई बन रहा है? कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे इस वक्त यहाँ पे, लेकिन ड्रॉ करके देखते हैं। तो इसे इसे मैं तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोल रहा हूँ, जो बुक है वो इसे बोलती है कंडीशंस। दिस इज़ कंडीशन वन, दिस इज़ कंडीशन टू, और फिर वो इन कंडीशंस को प्लॉट कर लेती है। तो आप भी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बेहतर है कि आप इसे कंडीशंस बोलें और आप कंडीशंस को आगे लेकर चलें। जो पहली वाली एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व की है, उसमें भी आप कंडीशंस को ही सामने रखिएगा, बजाय इसके कि आप कंडीशंस के अलावा आप लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को देखते रहें। लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कोई नहीं है, आप कंडीशंस को फोकस करें। अब इन दोनों को ड्रॉ कर देते हैं, कंडीशन वन को और कंडीशन टू को। we have the number line,
0 1, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो 0 को मुझे कहीं पीछे लेकर चला जाना चाहिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 और भी, क्योंकि मैंने पहले ये प्रैक्टिस नहीं की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जहाँ तक भी जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन, ये आगे जा रहा है। और इस तरफ इट इज़ -1 -2, वो उस तरफ जा रहा है। सो कंडीशन 1 सेज x 4 के इक्वल है, इक्वल टू का साइन है, तो क्योंकि वो ब्लू के से शो किया है तो 4 जो है वहाँ पे ये वाला डॉट है, क्लोज्ड है, ये ओपन नहीं है क्योंकि इक्वल टू है, और ये 4 से छोटी वैल्यूज़ हैं सारी की सारी, x ये आ गया है 4 से छोटी वैल्यूज़ इस तरफ, x is less than equal to 4. This was condition 1. अच्छा, कंडीशन 2 क्या है जो हम रेड से कर रहे हैं, x is greater than 10 लेकिन क्लोज्ड है, इक्वल टू का साइन है, क्लोज्ड, और ये सारी वैल्यूज x is greater than equal to 10, यही वाली बात। दिस was condition 2। इसे देख लें, एक दफ़ा समझ लें। कंडीशन 1 x is less than 4, बिल्कुल 4 से नीचे वैल्यूज़ हैं, इक्वल टू का साइन बता रहा है कि क्लोज्ड है, तो हमने डॉट को शेडेड कर दिया। कंडीशन 2 क्या कह रही है, x इज़ ग्रेटर देन 10, जी हमें पता लग रहा है 10 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, इक्वल टू का साइन बता रहा है कि ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। क्या ये दोनों कंडीशन 1 और कंडीशन 2 ओवरलैप कर रही हैं? नहीं कर रही। क्या x की कोई x का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है? कहीं पे ओवरलैप कुछ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहा। दैट मीन्स x हैज़ नो सोल्यूशन, x का कोई सोल्यूशन नहीं, x हैज़ नो सोल्यूशन। यहाँ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके पता लगता है कि जो x है उसका कोई सलूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, पहले नहीं पता लग सकता। ये डबल इनइक्वालिटीज़ का एक अलमिया है कि हमें सिर्फ क्वेश्चन देख के, सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के हमें पता नहीं लग सकता कि x का सलूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, पूरा का पूरा इसे सॉल्व करना पड़ता है। आपकी आसानी के लिए दोबारा बता दूं, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, ब्लू में कंडीशन 1 2x - 4 इज़ लेस देन इक्वल टू x, और इसे x के लिए सॉल्व कर लिया, x को इधर लाया हूँ, 4 को इधर लेके गया हूँ, x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 निकल आया, कंडीशन 1। कंडीशन 2 विच इज़ दिस हैंड साइड, राइट हैंड साइड, x को उठा के मैं इधर ले गया हूँ, 10 - 10 को उठा के इधर ले आया हूँ, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 10 इज़ लेस देन इक्वल टू x निकला है, कंडीशन 2। इन्हीं दोनों कंडीशंस को मैंने यहाँ पे आपके लिए प्लॉट कर लिया। कंडीशन 1 प्लॉट की है, 4 से नीचे नीचे जितनी वैल्यूज़ हैं, 4 से नीचे जितनी वैल्यूज़ हैं इंक्लूडिंग 4, क्योंकि इक्वल टू का साइन था तो ये जो छोटा सा सर्कल यहाँ लगाया है वो शेडेड कर दिया।
कंडीशन 1, और ये कंडीशन 2, x इज़ ग्रेटर देन 10, जी 10 से बड़ी वैल्यू जितनी भी हैं, और क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो ये वाला जो छोटा सा सर्कल मैंने लगाया है x के लिए उसे शेडेड कर दिया। कंडीशन 1 जो रेड में है और कंडीशन 2 जो ब्लू में है वो मुझे इस नंबर लाइन पे कहीं ओवरलैप होती नज़र नहीं आ रही। जब वो ओवरलैप नहीं हो रही, कोई एक पोर्शन, कोई एक पॉइंट, कोई एक वैल्यू ओवरलैप नहीं हो रही, इसका मतलब है कि हमारे पास x का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए हमें इस पूरे प्रोसेस से एक दफ़ा गुज़रना पड़ता है। ये आप लोगों को एक दफ़ा करना पड़ेगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ करता हूँ। अभी मैं एक्सरसाइज पे नहीं आया हूँ, एक्सरसाइज सारी की सारी आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा ताकि आप इन एक्सरसाइजेस से गुजरें। तो एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ करता हूँ, उसमें x का कोई सोल्यूशन हम लेकर आएंगे। अभी x का कोई सोल्यूशन नहीं है। अब एक और क्वेश्चन जिसमें हम x का कोई सोल्यूशन बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस या प्लस तो बहुत होते जा रहे हैं, माइनस कर माइनस 5x प्लस x इज लेस देन इक्वल टू 0। याद रखिए अभी थोड़ी देर पहले तक हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो वन वेरिएबल के लिए थे, सिर्फ x ही चल रहा था, लेकिन डिग्री भी 1 थी। अभी पहली दफ़ा मैंने डिग्री 2 इंट्रोड्यूस करा दिया, x टू पावर 2 कर दिया मैंने। अच्छा, पहले तो सीधा सीधा ये करते हैं कि अभी लेस देन इक्वल टू को भूल जाएं, तो आपके सामने रखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके आप फैक्टर्स कर लें। आप करें फैक्टर्स और फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो फैक्टर्स क्या हैं। वैसे इसके फैक्टर्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो 2 और 3 नज़र आ रहे हैं, आप करें साथ। एक्स स्क्वायर आप कर चुके होंगे मुझे पता है। एक्स स्क्वायर ये 6 बनना होता है, ये प्लस या माइनस से 5 बनता है, ये मल्टीप्लाई से 6 बनता है, तो वो 2 और 3 बनते हैं। तो मैं इसे कर देता हूँ 3x माइनस 2x प्लस 6, 3 और 2 5 बनेंगे, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेंगे, 3 इंटू 2 इज़ 6। तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लें तो x, और ये 2 3 रह गया अंदर माइनस के साथ, तो दिस इज़ x माइनस 3 और x माइनस 2। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास न्यू इक्वेशन बनी है वो इक्वेशन हमारे पास बनी है x माइनस 3 x माइनस 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ये आपकी आसानी के लिए बनाई है क्योंकि इसे अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया। इसे सॉल्व करने का तरीका मुझे पता है, या क्वाड्रेटिक लगा लेता हूँ या मैं फैक्टर्स बना लेता हूँ। तो मैंने इसके फैक्टर्स बनाए हैं, वो बड़े प्यारे फैक्टर्स उसके सीधे सीधे बन गए हैं। इज़ लेस देन इक्वल टू 0, 2 नंबर आ गए,
या तो ये है नंबर या तो ये नंबर है, या x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी या x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। उसके लिए कंडीशंस बनाते हैं, उसके लिए एक टेबल बनाते होते हैं। अच्छा, वो टेबल अब यहाँ मैं आपके सामने वो टेबल बनाता हूँ, आप भी साथ साथ टेबल बनाइए। कंडीशंस बना रहे हैं हम। कंडीशंस क्या हैं कि कितनी कंडीशंस बनेंगी अभी मुझे नहीं पता, अभी आप मेरे साथ वो कंडीशंस बनवाएंगे। एक दफ़ा तो आप लिख लें कि आपके पास x-3 की वैल्यू पड़ी हुई है, एक दफ़ा आपके पास x-2 की वैल्यू पड़ी हुई है, और ये दोनों हैं क्या, ये दोनों आपके फैक्टर्स बने हैं। अच्छा, क्लोज कर दें ताकि फैक्टर्स मिक्स ना हो, और ये लाइन ड्रॉ कर लें, और दिस लास्ट में क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट ये इक्वेशन है, तो लास्ट में मैं लिख देता हूँ कि मुझे इनका प्रोडक्ट चाहिए। अच्छा, इक्वेशन याद रखिएगा, कंडीशन वन इक्वल टू ज़ीरो भी आ रहा है ना, तो स्टार्ट हम अपनी आसानी के लिए इक्वल टू ज़ीरो से करते हैं कि सबसे पहले मेरा जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो कब आएगा? ज़ीरो तब आएगा जब इस पहले फैक्टर की वैल्यू पूरे के पूरे x-3 की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। उसे मैं इस वैल्यू से, यहाँ x की कोई भी वैल्यू रख लो, एनी वैल्यू, ज़ीरो को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो ये पहले इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, दूसरे की वैल्यू जो भी हो आंसर ने ज़ीरो आना। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, जो कि ऑब्वियस नज़र आ रही थी। कंडीशन टू आप लोग समझ गए होंगे। कंडीशन टू में पहले केस में कंडीशन वन में ये वैल्यू ज़ीरो थी, तो कंडीशन टू में ये ज़ीरो होगी तो प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू, पहले फैक्टर की वैल्यू ज़ीरो, दूसरा कोई भी वैल्यू हो। ज़ीरो को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर ज़ीरो आए? किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें यार, 1 से करें, 2 से करें, 10,000 से करें, 1500 से करें, जो भी वैल्यू हो ज़ीरो। सिमिलरली पहले फैक्टर की वैल्यू जो भी रख लो, दूसरे फैक्टर की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। ये दो कंडीशंस फॉर ज़ीरो हो गई। कंडीशन थ्री, अच्छा, एक तो मुझे नज़र आ रहा था इज इक्वल टू का साइन ना, x-3 x-2 इज इक्वल टू ज़ीरो या लेस देन ज़ीरो भी है। अब लेस देन ज़ीरो के भी दो कंडीशंस बनेंगी, लेस देन ज़ीरो और फिर लेस देन ज़ीरो, वो कंडीशन 4 बनेगी। पहला फैक्टर x-3 इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी वैल्यू -9 है, -1 है, तो वो x-2 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। भाई ज़ीरो से जो छोटी वैल्यू है वो किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर नेगेटिव ही आएगा ना। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं पॉजिटिव वैल्यू
नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके आंसर फिर भी नेगेटिव ही लेके आऊँगा, क्योंकि प्रोडक्ट मस्ट बी लेस देन ज़ीरो, प्रोडक्ट मस्ट बी लेस देन ज़ीरो। तो इस केस में क्या होगा कि x माइनस थ्री ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए तभी प्लस है, तो x माइनस टू मस्ट बी लेस देन ज़ीरो तभी प्रोडक्ट ज़ीरो। इस चार्ट को एक दफ़ा अच्छी तरह समझ लें। दो फैक्टर्स बने थे आपके पास, x माइनस थ्री, एक्स माइनस टू, और उनका प्रोडक्ट था। अब जो उनका प्रोडक्ट था वो ज़ीरो भी हो रहा था और वो लेस देन ज़ीरो भी जा रहा था। ये मुझे कैसे पता लग रहा है? ये मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि x माइनस थ्री, एक्स माइनस टू इज़ लेस देन ज़ीरो भी है और इक्वल टू ज़ीरो भी है। तो मैंने उसे कहा भाई एक दफ़ा तू ज़ीरो हो जा, एक दफ़ा तू लेस देन ज़ीरो हो जा। लेकिन जब वो ज़ीरो हो रहा है तो दो फैक्टर्स है ना, तो दो कंडीशंस बन गई, या तो पहला फैक्टर ज़ीरो होगा या कंडीशन टू में दूसरा फैक्टर ज़ीरो होगा। ब्लू से कर देता हूँ ताकि नज़र आ जाए। या तो ये फैक्टर ज़ीरो होगा या तो ये फैक्टर ज़ीरो होगा। जब कंडीशन वन में पहला फैक्टर ज़ीरो होगा तो दूसरी कोई भी वैल्यू रख लें, ज़ीरो को किस से मल्टीप्लाई करें आंसर ज़ीरो आए, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। सिमिलरली कंडीशन टू में किस नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें आंसर ज़ीरो आए, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। वी डू नॉट केयर, ये नंबर भी मेरे केयर का नहीं है, मुझे इससे भी कोई लेना देना नहीं। कंडीशन थ्री पे आ जाए, आंसर दोनों के लेस देन ज़ीरो आने चाहिए। तो ऐसे ही आएंगे, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। लेस देन दिस वैल्यू मस्ट बी ये उल्टा कर दिया शायद मैंने, चलें आपके साथ पता लग रहा है। दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर, साइन नहीं चेंज हो रहे हैं। दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो प्लस है, दिस वैल्यू इज़ लेस देन ज़ीरो तो माइनस है। दिस वैल्यू इज़ लेस देन ज़ीरो तो माइनस है, एंड दिस फैक्टर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो प्लस है। आंसर फिर भी उनके वही हैं, प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस। ये आपके पास चार्ट बन गया। ये चार्ट अपने पास भी आप बना कर रखें। अब क्या करना है, अब इसे x की वैल्यूज़ निकालनी है और सीधा सीधा प्लॉट करना है। अब एक और लेकर आता हूँ मैं बोर्ड। वो ये है, अपना वो सामने रखिएगा चार्ट। मैं ये चार्ट सामने रख लेता हूँ। कंडीशन वन, कंडीशन वन, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। दूसरे की तो वैल्यू की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमें बता रहा है x इज इक्वल टू थ्री। पहली चीज़ निकल आई। कंडीशन टू, हर कंडीशन से x की वैल्यू निकालनी है। पहली वैल्यू तो कुछ नहीं थी उसकी, तो दिस इज ज़ीरो ना, दिस इज x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू टू। x की वैल्यू निकल आई पहले थ्री, अब x की वैल्यू निकल आई है टू। दो वैल्यूज़ निकल आई, दो कंडीशंस हो गई।
कंडीशन 3 x -3 is greater than 0, यहाँ से मुझे क्या पता लगा, x is greater than 3, लेकिन कंडीशन 3 में ये भी फैक्टर पड़ा हुआ है -2 वाला, x -2 is less than 0, तो x is less than 2। ये दोनों हमारे पास निकल आई है कंडीशन 3 से, x is greater than 3 and x is less than 2। x is equal to 3 condition 1, x is equal to 2 condition 2, x is greater than 3 and x is less than 2 from condition 3। 3 कंडीशंस हो गई, अभी चौथी कंडीशन रहती है, बोर्ड ख़त्म हो गया, तो वो जो सबसे पहले वाला बोर्ड है उसके बैक साइड पे कर लेते हैं। कंडीशन 4, x x -3 is less than 0, ये इसकी बात हो रही है। x -3 is less than 0, तो x is less than 3। अब इसकी बात हो रही है इन दोनों की, x -2 is greater than 0, x -2 is greater than 0, तो x is greater than 2। ये दोनों x is less than 3 and x is greater than 2 कंडीशन 4 से आ रही। ये अपने पास कहीं नोट करें, ये 4 कंडीशंस आपके पास बननी चाहिए। ये 4 कंडीशंस बनेंगी तो हमारा आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ, 1 बाय 1, बोर्ड्स ज़्यादा हैं, आपके लिए परेशानी ना हो। क्वेश्चन ये था, x² - 5x + 6 फैक्टर्स किए, फैक्टर्स जब हो गए तो x -3 x -2 इज लेस देन इक्वल टू 2 बन गया, नहीं सॉरी, x -3 इंटू x -2 इज लेस देन इक्वल टू 0। इन दोनों को मैंने थ्रू अ टेबल सॉल्व किया। टेबल आपके सामने, दोनों 4 कंडीशंस बननी, कंडीशंस जितनी भी बने आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जितनी कंडीशंस बने। फैक्टर्स आपने ऊपर लिख लेने हैं, यहाँ पहला फैक्टर मल्टीप्लाई बाय दूसरा फैक्टर तो प्रोडक्ट ही बनेगा। तो पहली कंडीशन, असल में तो प्रोडक्ट 0 है, तो मुझे पता लगा 0 है, तो 0 या तो ये 0 करूँ फैक्टर को या इसे 0 करूँ। इसे 0 करूँगा तो पहला कंडीशन बनेगी, इसे 0 करूँगा तो दूसरी कंडीशन बनेगी। यहाँ पे चाहे जो वैल्यू रख लें आप, 0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 0, किसको 0 से मल्टीप्लाई करें 0, फ़र्क ही नहीं पड़ता। कंडीशंस 2 हो गई। अब प्रोडक्ट ने लेस देन 0 जाना है,
यानी कि माइनस आना है। प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस। ये फैक्टर ज़ीरो से बड़ा हो और ये फैक्टर ज़ीरो से छोटा हो फिर भी माइनस है। ये फैक्टर ज़ीरो से छोटा हो, ये फैक्टर ज़ीरो से बड़ा हो फिर भी प्रोडक्ट ज़ीरो है। तो ये आपका एक प्यारा सा छोटा सा टेबल बन जाएगा। 4 कंडीशंस, 2 फैक्टर्स, उनका प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट हर कंडीशन के अगेंस्ट मैंने एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। वो वैल्यूज़ ये आ गई हैं। पहली कंडीशन x माइनस 3 ज़ीरो, x3 निकल आया। दूसरी कंडीशन x माइनस 2 ज़ीरो, x2 निकल आया। तीसरी कंडीशन में 2 दफ़ा आ रहे थे ना। एनी वैल्यू को हम सॉल्व नहीं करते, हम बाकी वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 3 इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, x इज़ ग्रेटर दैन 3 निकल आया। x माइनस 2 इज़ लेस दैन ज़ीरो, x इज़ लेस दैन 2 निकल आया। ये तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन x इज़ लेस दैन 3, x माइनस 3 लेस दैन ज़ीरो, x इज़ लेस दैन 3 निकल आया। x माइनस 2 ग्रेटर दैन ज़ीरो, x इज़ ग्रेटर दैन 2 निकल आया। तो 4 कंडीशंस आपके पास बन गई उस टेबल पे, जो टेबल आपके साथ बनाया है मैंने। अब इन सारी वैल्यूज़ को 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इन सारी वैल्यूज़ को प्लॉट कर दें। इन सारी वैल्यूज़ को प्लॉट कर दें तो ये आपका बन जाएगा एक्स का सलूशन। नंबर लाइन पे इन तमाम को प्लॉट कर दें तो हमारा एक्स का सलूशन बन जाएगा। ये आपका जो नंबर लाइन पे आपका सलूशन बनेगा, दिस इज़ योर असाइनमेंट फॉर टिल नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में तो मैं करा ही दूंगा, लेकिन आप नेक्स्ट क्लास तक अपनी ये जो इसे एक दफ़ा सॉल्व करने की कोशिश करें। ये हमारा आज का लेक्चर था, क्लिप 2 था। तो ये दोनों क्लिप्स मैं इंशाल्लाह अपलोड करता हूँ और आप इन्हें देखें। और फिर ये जो x की 6 वैल्यूज़ बनी है लास्ट में, इन 6 वैल्यूज़ को आप नंबर लाइन पे फ्रॉम ज़ीरो, आप इधर पॉजिटिव x होता है, इधर नेगेटिव x होता है, उसके लिए आप नंबर लाइन पे इन्हें ड्रॉ करना शुरू करें, कॉमन वैल्यूज़ देखें और फिर इसे प्लॉट करें। तो दिस वाज और फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से इसे दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। तो दिस वाज आवर क्लिप नंबर 2 फॉर 9 अक्टूबर। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम यहीं से ही दोबारा इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।